इस वक्त भारत से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर पैनिक फैल चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त खौफ तारी है और कहते हैं ना कि रन कांप रहा है। मुझे ये लगता है कि रनवे कांप रहा है, क्योंकि खबर भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। और ये खबर है कि भारत ने फैसला कर लिया है कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 रूस से लेने जा रहा है। इस हवाले से राजनाथ ने खबर को कंफर्म कर दिया है। एक तरफ भारत F-35 का अमेरिका से रोमांस कर रहा है, तो दूसरी तरफ Su-57 बमा टेक्नोलॉजी का कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। बहुत ही पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पे ये एक तशवीशनाक खबर है, क्योंकि हमारे वज़ीर दिफा तो ये कह रहे हैं कि हमें तो J-35 चाहिए ही नहीं, हमने तो अभी तक बात ही नहीं की। हमारे कुछ एयर कमोडोर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो J-20 लेगा, वो J-20 जो कि चाइना ने खुद अपनी फ़ौज के लिए बनाया है, जबकि J-35 एक्सपोर्ट वर्जन है। इस हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद भारत मज़ीद किस दलदल में फंसने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, बस आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं। अब जी खबर ये आ गई है कि जी इंडिया Su-57 लेने जा रहा है और इस हवाले से हाई स्टेक नेगोशिएशंस चल रही हैं। जल्द ही आएंगे जनाब प्यूटन भारत का दौरा करेंगे और उसके बाद ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। हो सकता है इसको चंद माह लग जाएं और हो सकता है ये उससे बहुत पहले हो जाए। अब बात यह है कि भारत कहता है जी हमने 2 फ्रंट वार लड़नी है, एक चीन से लड़नी है, एक पाकिस्तान से लड़नी है, तो इसलिए हमें त्यारे भी दोनों चाहिए। हमें सुखोई Su-57 भी चाहिए, हमें F-35 भी चाहिए। चलें ठीक है। बात यह है कि इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि राफेल गिरने के बाद भारत को ये लगता है कि राफेल जो है अब सिर्फ़ और सिर्फ एक काठ कबाड़ है और उनके काम का नहीं रहा। अब वो सोर्स कोड के साथ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट Su-35 भी रूस से लेने जा रहे हैं और इसके साथ ही एक बड़ा ही ख़तरनाक ड्रोन भी लेने जा रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब ये आप ऑफ़र जो किया जा रहा है 50% पे ऑफ़र किया जा रहा है कि जनाब 85 मिलियन, 100 मिलियन, $113 मिलियन का है F-35, हम आपको Su-57 $50 मिलियन का देने जा रहे हैं और उसके अंदर आपकी जो भारत की HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन की जाएगी। अब अजीब सा खेल हो गया है, एक तरफ J-20, दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास J-35, तीसरी तरफ रशिया का Su-57 और इसके साथ ही F-35 अमेरिका का। लगता यह है कि इन 3 ममालिक के अंदर ये 4 5th जनरेशन फाइटर जेट आपस में मुकाबला करेंगे और जो अगला मैदान होगा वो बहुत ही कमाल का होगा। अब भारत अक्सर होता है, वो ये कहता है जी हमारे पास तो जहाज़ ही पूरे नहीं हैं, हमें तो 42 यानी 42 स्क्वाड्रंस चाहिए 2 फ्रंट वार का मुकाबला करने के लिए, हमारे पास तो सिर्फ़ और सिर्फ 31 है। लेकिन हकीकत ये है कि जब पाकिस्तान और भारत के त्यारे आपस में आमने सामने थे तो इस तरफ 42 यानी पाकिस्तान के 42 त्यारे मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान के तकरीबन 72 त्यारे यानी 72 त्यारे, ये डबल के करीब करीब बन जाता है। लेकिन उसके बाद नतीजा क्या निकला? भारत के उन 72 त्यारों में से 6 त्यारे माइनस हो गए। यही नतीजा अब मुस्तकबिल में निकलने। आप जितने मर्जी महंगे महंगे गैजेट्स तैयार कर लें, क्योंकि इसको चलाने वाले जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं। अब इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा Su-57 मशीन के बारे में बता दूं कि इसके आने से पाकिस्तान को क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं। अब एक तो इसकी एयर सुपीरियोरिटी, इस किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि 5th जनरेशन है, 5th जनरेशन का ही मुकाबला करेगा एयर सुपीरियोरिटी के अंदर। प्रिसीजन अटैक यानी कि वो अटैक कि आपने यहाँ से 100 किलोमीटर दूर किसी एक पॉइंट को निशाना बनाना है और आप ये चाहते हैं कि सिर्फ 1 मीटर के इर्द गिर्द जो आपका हदफ है
उसके इर्द गिर्द ही ये अटैक हो, तो इसी को हम कहते हैं प्रिसीजन अटैक, और ये इसकी काबिलियत रखता है। कौन कौन से मिसाइल इसके अंदर हैं ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस वक्त जो तैयारे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैमिंग, स्पूफिंग, अगला वायरस भेजना किसी के सिस्टम के अंदर, किसी के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को, किसी के रडार को चीट करना, ये सब कुछ जो है ये इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर आता है। और ये इस वक्त किसी भी एयर ऑपरेशन की बैकबोन है कि अगर आप दीगर यानी दुश्मन के आलात को जैम कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान ने किया, बालाकोट में किया 2025 के अंदर, अब पहलगाम वाक़े के बाद लड़ाई के अंदर बार बार किया, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको किसी भी तैयारे के अंदर होना चाहिए। इसके साथ ये है स्टील्थ। जाहिर सी बात है, जब तक आप रेडार पे नहीं आएंगे तो दुश्मन को कैसे पता चलेगा कि दुश्मन का त्यारा हमारी हदूद में दाखिल हो चुका है या एटलीस्ट हमारी हदूद के करीब अलर्ट खड़ा है। तो उसके लिए आपको स्टील्थ का त्यारा को ट्रेस करना मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल ये स्टील्थ त्यारा है। दो इंजन है इसके, 1350 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड है। 7800 किलोमीटर इसका जो कॉम्बैट एरिया है, कॉम्बैट रेंज, बहुत ज़्यादा रेंज है, इसमें कोई डाउट नहीं। जबकि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर वर्चुअल को पायलट है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये लेस है, और इसमें जो सिस्टम है ये हेल्प करेगा पायलट को तमाम डाटे को कलेक्ट करके किसी भी डिसीजन को लेने में। वो बताएगा कि यहाँ पे एक टारगेट है, बताएं फायर कर दूँ या मैंने डाटा इकट्ठा कर लिया है। और इस तरीके से आपको पता है अब इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से इंसान की मदद कर रही है। अब मिसाइलों की बात करते हैं। इसमें मिसाइल कौन कौन से हैं और उनकी रेंज कितनी है, और भारत कितने दूर से पाकिस्तान के त्यारों को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर लेगा। ये हासिल करने के बाद देखें, इस वक्त R-77M बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, और इसकी रेंज है 190 किलोमीटर। R-37M 400 किलोमीटर तक ये मार करने की सलाहियत रखता है। ये भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, और ये इस त्यारे के अंदर लग सकता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ ही KH-59M है, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। अब यहाँ पे एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम भारत के लिए खड़ी हो गई है, और वो सीरियस प्रॉब्लम ये है कि जनाब SU-57 के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चाइना सप्लाई करता है, ख़ास तौर पे सेमीकंडक्टर, और कुछ टेक्नोलॉजी हैं जो कि मगरिब फराहम करता है रशिया को। तो आपको पता है रशिया तो हर रोज़ किसी न किसी पाबंदी की जद में होता है, और जब J-20 के मुकाबले में SU-57 आएगा तो वो किस हद तक एक्सपोज होगा कि जब चाइना की ही फराहम करदा मसनूआत उस त्यारे के अंदर लगी हुई होंगी, और जब चाइना को पता होगा कि ये त्यारा हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना है। क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, तो आप बहैसियत पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए ये खुशखबरी है। भारत के अंदर ये खबर सुन के मातम का समा हो सकता है। अब इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि रशिया सोर्स कोड भी देगा, 40-60 की पार्टनरशिप भी करेगा, और उसको फ़ायदा क्या है क्योंकि SU-30 के 220 तैयारे भारत के अंदर असम्बल हो चुके हैं। इसलिए अब इसी सेटअप के अंदर सखोई को वहाँ पे असम्बल करना और पायलट्स की ट्रेनिंग करना, ख़ास तौर पे SU-35 की, ये कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं होगा। क्योंकि अगर ये F-35 लेते हैं तो फिर अल्लाह की पनाह, फिर ये इनसे नहीं उड़ने वाला, वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे सजाने के लिए होगा। वहाँ तो केरला के अंदर F-35 उतरा था, और आपको पता है कि 3 हफ्ते जो है ना वहीं खड़ा पूरी दुनिया के लिए F-35 तमाशा बन के रह गया। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत एक ख्वाब सजाए बैठा है, और वो ख्वाब क्या है? वो ये है जनाब एस्ट्रा BVR मिसाइल, जो कि खुद भारत का है। वो चाहता है कि मैं इसके साथ इंटीग्रेट कर दूं। इसके साथ रुद्राम है जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, वो भी भारत ये चाहता है कि वो इसके साथ इंटीग्रेट कर दे। और विरूपक्षा यानी ईसा रेडार जो भारत खुद बना रहा है, वो भी वो चाहता है कि मैं अपना रेडार इसमें लगाऊं SU-57 के अंदर। और अब यहाँ पे खेल हो गया है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इस वक्त
Su-57 के टोटल 30 तैयारे हैं और सिंगल सीटर हैं। तो भारत कहता है मुझे तो डबल सीटर चाहिए, मेरा पायलट, एक पायलट तो नहीं संभाल सकता, मेरे तो 2 पायलटों वाला चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है इसके अंदर आपको चेंजिंग्स की जाएंगी और चेंजिंग करने के बाद देखते हैं कि ये जो मुकर्ररा मियाद इन्होंने रखी है, यानी 4 साल के अंदर 30 तैयारे। अब इस वक्त रशिया के पास टोटल 30 तैयारे हैं और वो मांग रहे हैं जनाब 30 तैयारे। अब देखते हैं इसका इंजाम क्या होगा। और इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि ये डील इससे पहले भी, आज से 7 साल पहले 2018 में कैंसल हो चुकी है, जब रशिया ने भारत को सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया था और भारत ने कहा था कि जो इसका स्टील्थ टेक्नोलॉजी है वो ठीक नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और जो आप ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का जो मंजन बेचा जा रहा है, इससे पहले आपको याद होगा कि भारत ने अपने मैक्सिमम जो हथियार हैं वो रशिया से लिए हैं। इसमें INS विक्रमादित्य को आपको पता है कि रशिया से लिया गया है। उसमें भी कहा गया था कि जनाब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया और यहाँ पे भारत को मायूसी का सामना करना पड़ा। वैसे अजीब मुल्क है ये भी कि कोई इंजन देने का वादा करता है तो उससे इनकार कर देता है, कोई टेक्नोलॉजी देने का वादा करता है तो उससे इनकार कर देता है। बहरहाल अब इस वक्त इसके अंदर एक तरफ चाइनीज़ कंपोनेंट्स इसके अंदर लग रहे हैं और दूसरी तरफ इसने चाइना के साथ ही मुकाबला करना है। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि जो अमेरिका जो है वो रूस के ख़िलाफ़ है और यहाँ पे खित्ते के अंदर भारत को वो समझता है अपना इत्तेहादी। तो जब उसका इत्तेहादी उसके दुश्मन से हथियार ख़रीदेगा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है ख़ुद भारत के लिए और कितना ज़्यादा अमेरिका उससे नाराज़ हो सकता है, किस तरह स्ट्रेटेजिक अलायंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और इसमें और भी बहुत कुछ होने वाला है। एक त्यारा बना रहा है भारत एमका के नाम से, ये एक लॉलीपॉप दिया हुआ है उसने अपनी पूरी कौम को, अरबों डॉलर उसने उसके ऊपर तबाह करके रख दिए। और असल जो वो कहते हैं, असल जो हमारा टारगेट है वो एमका ही है, यानी एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट जो है उनका एडवांस्ड वो ही है इनका असल टारगेट। और वो ये चाहते हैं कि वो स्टील्थ भी हो लेकिन इनके पास स्टील्थ कोडिंग और मटेरियल नहीं है। ये चाहते हैं उसके अंदर इंजन भी हो लेकिन इनके पास तो उसका इंजन भी नहीं है। और वो ये चाहते हैं कि इसके अंदर बेहतरीन एवियोनिक्स हो, तो उसके अंदर भी अभी तक ये बिल्कुल खाली बटा खाली है। टारगेट इन्होंने 2030 का रख लिया है कि भारत अपना खुद जदीद एयरक्राफ्ट जो है 5th जनरेशन 2030 तक बना लेगा। बिल्कुल इसी तरह 1980 के अंदर तेजा को स्टार्ट किया गया था और आज 45 साल गुजरने के बाद भी इस वक्त भारत के जो एयर चीफ हैं वो रो रहे होते हैं कि जनाब तेजा दे दें, इंडक्ट करवा दें। हमारी सप्लाई लाइन का और सप्लाई चेन का बड़ा ही सीरियस प्रॉब्लम है। बहरहाल ये चीज़ें चले जा रही हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक ख़तरनाक ड्रोन के बारे में बताऊंगा जो कि Su-57 के साथ ही फ्लाई करता है ताकि उसको सपोर्ट भी दे, वेपन सिस्टम भी हो उसके अंदर और वो दुश्मन के रडार को और दीगर चीज़ों को और उनके मिसाइलों को धोखा दे के Su-57 को बचा सके। तो इसका नाम है जनाब S-70 ओखोटनिक बी और ये ड्रोन है UCAV 6000 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकता है। स्टील्थ है ये और ये Su-57 के साथ इंटीग्रेटेड होता है, बगैर पायलट के ये उड़ता है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं जनाब कि चीज़ें जो हैं वो एक ऐसी डायरेक्शन में जा रही हैं कि किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। और आम तौर पे होता यह है कि जो डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसमें आधी अफवाहें होती हैं और एक मुश्किल से सच होता है। अब इस बात के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने J-35 लेने से इनकार क्यों कर दिया। वहाँ भारत के अंदर तो जश्न मनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कोई भी अब चीनी हथियार ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, चीनी हथियार हैं ही बेकार। हालांकि उसी J-10C से पाकिस्तान ने उनके 4 राफेल, एक Su-30, एक मिग उड़ाया है। लेकिन जाहिर सी बात है अपनी इज्जत तो उन्होंने बचानी है। तो ये इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, ये जो J-20 है ये तो पाकिस्तान को मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो चीन ने अपनी फ़ौज के लिए बनाया है और वो एक्सपोर्ट वर्जन नहीं है। और पाकिस्तान को J-20 चाहिए भी नहीं। एक तो उसकी मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली है, डबल इंजन है वो,
और हमें इतने लंबे ऑपरेशंस के लिए जाना ही नहीं है। हमने तो सिर्फ़ और सिर्फ भारत की बैंड बजानी है, वो हमारे हमसाए के अंदर है। चीन की तरह हमारा दुश्मन अमेरिका इतनी दूर थोड़ी बैठा हुआ है, या हमने समंदरों के अंदर जाके जंगें थोड़ी लड़नी है। तो इसलिए हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, और वो है सिर्फ़ और सिर्फ J-35। अब उसकी सप्लाई की बात की जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को J-35 नहीं मिलेगा, तो पाकिस्तान नहीं लेना चाहता, तो फिर क्या लेगा? क्या वो अमेरिका से F-35 लेगा, या वो रूस से Su-57 लेगा, या वो तुर्की से कान तो ले रहा है, बट तुर्की तो खुद F-35 अमेरिका से ले रहा है। तो फिर पाकिस्तान इस पैच को कवर करने के लिए जब तक कि उसका प्रोजेक्ट अज़म कंप्लीट नहीं हो जाता, उस वक्त तक क्या करेगा? क्योंकि जंग तो फौरी तौर पे यूँ स्टार्ट होती है और यूँ ख़त्म हो जाती है। 3 बजे स्टार्ट होती है, 10 बजे ख़बर आ जाती है जनाब मुज़ाकरात हो गए। तो उसमें ही आपने सारे की सारा हिसाब किताब रखना होता है, और हम तैयार हैं, तैयारी पूरी रखनी होती है। अब इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जो Su-57 है उसके अंदर बहुत से सीरियस इश्यूज़ हैं, लेकिन J-35 की एक फैक्ट्री अभी मंजर आम पे आई है। CCTV ने एक शो किया, वहाँ पे वो J-15 त्यारे के बारे में वीडियो कर रहे थे, वो उसकी परफॉर्मेंस बता रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर 2 J-35 खड़े थे। तो खबरें ये आ रही हैं कि J-35 को एक तरफ चीनी फ़ौज ने इंडक्ट कर दिया है, अपनी फ़ौज के अंदर सीरियल नंबर लग गए हैं, और दूसरी तरफ उसकी मास प्रोडक्शन की जा रही है, क्योंकि चीन ने इसको अपनी नेवी के अंदर और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर इंडक्ट करना है। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बातें बहुत हैं, चीज़ें बहुत सामने आ रही हैं, लेकिन J-35 का जो मटेरियल साइंसेस हैं वो सारी की सारी चाइना के पास है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास जदीद टेक्नोलॉजी है रशिया से ज़्यादा। चाइना के पास इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाइना के पास रडार हैं। चाइना ने अपना जो डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम है वो J-35 में इंस्टॉल कर दिया, जबकि वो Su-57 के अंदर अभी तक नहीं है। और सबसे बड़ा मसला वो ये है कि जनाब इस वक्त F-35 के सालाना तकरीबन 150 त्यारे, 150 त्यारे अगर तैयार होते हैं, तो इस वक्त चाइना सालाना 100 त्यारे J-20 के तैयार कर रहा है। और अब J-35 की भी मास लेवल पे प्रोडक्शन चीन के लिए कम से कम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूस के पास अभी सिर्फ़ और सिर्फ 30 Su-57 मौजूद हैं। वो यूक्रेन से जंग लड़ेगा, वो अपने लिए रखेगा, या भारत को देगा, या इसी तरह का वादा करेगा जिस तरह का S-400 के लिए किया था कि पैसे ले लिए और माल नहीं दिया, और अभी तक भारत पीछे पीछे है कि भाई हमारे S-400 तो दे दो। यही हकीकत है आज की। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।